नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद एसएसपी ने आज चाउमीन व्यवसायी मुकेश पंडित हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारा उज्ज्वल शर्मा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तल भी बरामद कर लिया है। इस हत्या के पीछे अवैध संबंध बड़ा कारण बना है। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि दोस्त और पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी होने के बाद उज्ज्वल शर्मा ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी से एक युवती का प्रोफाइल बनाया। उसी प्रोफाइल से मुकेश पंडित के साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर दोनों मैसेंजर पर लगातार संपर्क में रहे। इसी क्रम में आपस में मुलाकात करने की बात भी हुई। मुकेश पंडित जब अपने सोशल मीडिया दोस्त से मिलने गया तो वहां उज्ज्वल शर्मा ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने उज्ज्वल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दामोदरपुर में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यवसायी मुकेश कुमार पंडित। इसका उद्भेदन, इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और इस कांड में जो दो मुख्य आरोपी हैं, गोली चलाने वाला उज्ज्वल पंडित और कॉन्स्पिरेटर नीलम देवी जो कि इसकी पत्नी ही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे, हथियार को भी बरामद कर लिया गया है और मोबाइल्स जिसका यूज़ किया गया है वो भी बरामद कर लिया गया है। इसका जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसका जो अब तक के उद्भेदन में जो बात सामने आई है कि ये उज्ज्वल शर्मा पहले इसके यहाँ काम करता था, जो मुकेश पंडित है, और इसी क्रम में इसकी पत्नी के साथ जान पहचान बढ़ा। जब जान पहचान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इन लोगों ने फिर मुकेश पंडित के ऊपर लगा कि कैसे इसको निपटाया जाए। तो जो उज्ज्वल शर्मा है, ये किसी लड़की के नाम से अपना एक फेसबुक अकाउंट शुरू किया और वो उस अकाउंट से इस जो मुकेश पंडित है इसको हनी ट्रैप किया गया और लड़की बनकर के ये इससे फेसबुक पे ढेर सारा बातचीत इन लोगों को होने लगा। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो ये लोग फेस टाइम के मैसेंजर पे बात भी करता था। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो एक दिन जब इसको मिलने के लिए बुलाया और उसी दिन मिलने के लिए बुलाया और फिर मैसेंजर पे ही लोग बात कर रहा था और जैसे ही लोग आमने सामने हुआ, मुकेश पंडित ने ये उज्ज्वल शर्मा ने गोली चला दी और वहीं पर ये इसकी मौत हो गई। बाघमारा के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 में कार्यरत स्पीकर की मौत के बाद उनके परिजनों को नियोजन नहीं दिए जाने से लोगों में रोष है। इसे लेकर यूनियन अब भूख हड़ताल करेगी। बताया जाता है कि वर्ष 2014 में बीसीसीएल कर्मी राथू हाड़ी की मौत मोराइडी कोलियारी में कार्य के दौरान हो गई थी, जिसमें मृतक के आश्रितों को नियोजन होना था, लेकिन सारी कागजी प्रक्रिया के बाद भी मृतक के पुत्र को अभी तक नियोजन नहीं दिया गया। इसे लेकर बरोरा एरिया 1 कार्यालय के समीप धरना भी दिया गया था। विधवा जो बिंदा देवी है, मृत सफाई कर्मी सुपर की पत्नी, उसका ये पिता है मृत्युंजय हाड़ी। इसके नियोजन के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, क्योंकि ये नियोजन का मांग पहली बार बीसीक्यू के पास आया है। कल से ये लोग 100 परिवार पुनः भूख हड़ताल में बैठने जा रही है और एक दुखद बात इन्होंने लिखी है कि मैं भूख हड़ताल के दौरान अगर इस बार भी मुझे चला गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे बेटा को नौकरी नहीं दी गई तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। यह मामला गंभीर मामला है। हमने यहाँ के बरोड़ा जीएम से कहा है, हमने जीएमपी बीसीसीएल कोयला 1 को भी संज्ञान में दे दिया है कि मामला अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी फर्स्ट एड हो सकता है। कोई भी इस प्रकार की घटना में, आज दूसरे घर में काम करके जी रही है, जवान बेटी घर में है, इस डीपी को नहीं समझ में आ रहा है। जिन्होंने कहा था कि 6 महीना में नियोजन का संपादन कर दिया जाएगा, 14 में इनकी मृत्यु होती है पति का और 18 महीने के अंदर ये आवेदन देती है, 17 में मेडिकल हुक्म करवाती है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है, सारी क्रियाक्रम करने के बाद फिर भी क्वारी पर क्वारी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? राणा मनीष सिंह और पप्पू सिंह को भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के धनबाद जिला अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया गया है, जिसके बाद संगठन के सदस्यों ने पप्पू सिंह को इसके लिए बधाई दी है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आशा है कि वो संगठन के लिए अच्छा कार्य करेंगे।
धनबाद में कुशवाहा समाज को संगठित और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से कुशवाहा महासभा के जिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एसएसपी संजीव कुमार और कुशवाहा महासभा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रविंद्र वर्मा सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। सम्मेलन में समाज को मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही कुशवाहा समाज को आरक्षण देने और राजनीतिक पार्टी में भी हिस्सेदारी की मांग की गई। मुझे क्या है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और क्योंकि सामाजिक तौर पे इनका ये संगठन चलता है, जहाँ पर ये अपने लोग ये समाज के लोगों को बुला करके एक मंथन करते हैं कि भविष्य में कैसे अपना जो फ्यूचर है उसको कैसे अच्छा करना है और कैसे शिक्षा के स्तर को और बढ़ावा देना है ताकि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े। समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को बस ये मैसेज है कि देश के पटल पर आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए सबको मिलकर के अपने फ्यूचर को, शिक्षा को और बढ़ाना होगा। समाज काफ़ी संख्या बल में पूरे प्रदेश में है और समाज में हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं और हमारा समाज एकदम सौम्य समाज है, शालीन समाज है, कृषक वर्ग है। हम लोग एक सोचे कि लोगों के पेट पालने का लिए अन्न उगाने का भी हमारा काम किसानी वर्ग करता है हमारा समाज, लेकिन उसके साथ साथ आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हम लोग अपना हक भी मांग रहे हैं। इस मंच के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी आपने देखा कि हमारे एक उद्घाटनकर्ता धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी समाज को संदेश दिया है। तो निश्चित रूप से हमारा समाज में जो चीज़ कुछ रह गई है उसको लेकर के मंथन हो रहा है। इसमें कई एक प्रस्ताव भी आज पारित किए जाएंगे। धनबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर नगर विकास विभाग को भेज दिया है। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 96 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने 430 करोड़ का बजट पेश किया था। कोविड की वजह से इस वर्ष राजस्व वसूली लक्ष्य से काफ़ी कम हुई है, इसलिए बजट में राजस्व वसूली को भी 90 करोड़ तक रखा गया है। पिछले वर्ष यह 57 करोड़ रुपये था। भारतीय रेलवे की तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। धनबाद रेल मंडल में यह कुछ ज़्यादा ही है। इस रेल मंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के मार्च तक 4,11,000 बेटिकट यात्री पकड़े गए हैं। इन यात्रियों से 18 करोड़ 88 लाख रुपए की वसूली की गई है। धनबाद महिला थाना में रविवार को दो पक्ष आपस में लड़ गए। थाने में ही दोनों पक्ष मारपीट करने लगे, जिसके बाद मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को मारपीट करने से रोका। बताया जाता है कि गोमो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के सरफराज नामक व्यक्ति ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से शादी रचा ली थी, जिसके बाद पहली पत्नी ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया। उसी मामले की जाँच में आज दोनों पक्ष को बुलाया गया, जहाँ पहली पत्नी और दूसरी पत्नी आमने सामने हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने सरफराज के ऊपर चप्पल की बौछार शुरू कर दी। इस मारपीट में पति सरफराज और दोनों महिलाओं को चोट लगी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास में जुटी है। यह मामला था, मेरा हस्बैंड 3-4 साल से बाहर में रहता था। हम अपना मैके में दूसरा लड़की के साथ फर्जरी कर लिया था, फिर उसको छोड़ दिया। फिर पर मुहर्रम से वहाँ पर है अपना मैके में। आज लड़की मेरा आदमी आ रहा था यहाँ पर, तो लड़की लेके आया है। लड़की अपना घर में है, हमको खर्चा पानी 4 साल। आपका पति का क्या नाम है? सरफराज अंसारी। सरफराज अंसारी। आपको नहीं बताया कि दूसरा शादी कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया, हमको मालूम। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नेता सबूर गोराई के नेतृत्व में बीसीसीएल के पाथरडी मोनेटवासरी के ठेका मजदूरों के 2 माह की वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर आज प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने गवर्नमेंट के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ठेकेदार ने 300 मजदूरों का वेतन पिछले 2 माह से नहीं दिया है, जिससे मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति है। क्रम है भैया, क्या हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, उससे बीसीसीएल का मुनाफा हो रहा है, मजदूर उत्पादन कर रहा है
और 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। मैनेजमेंट से पूछने जाते हैं तो बोलता ठेकेदार जीएसटी जमा नहीं किया है। हम लोग जीएसटी जमा कर दिए हैं, लेकिन ठेकेदार जीएसटी जमा नहीं किया। हम लोग जीएसटी MST से हमको क्या लेना देना है? हम काम किए हैं, हमको पैसा चाहिए, लेकिन खाली लोग आश्वासन दिया है, आज तक उसको वेतन इन लोग को नहीं मिला। इन लोग को घर में हड़िया चढ़ना मुश्किल हो गया। ये लोग भुखमरी के कगार में है। इस बार 25 अप्रैल को जो RLC के यहाँ मीटिंग होगा, ये सब सवाल हम लोग उठाएंगे साथी। देवघर जिला के 10 प्रखंडों के तकरीबन 1500 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र 26 फरवरी से बगैर पोषाहार के ही चल रहे हैं। 2020 और 2021 के लॉकडाउन पीरियड में भी पोषाहार कुछ महीनों का ही मिल पाया था। पोषाहार वितरण की जिम्मेदारी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई थी, जो कई कारणों से सफल नहीं हो पाई है। पोषाहार वितरण फ्लॉप हो जाने से पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम के औचित्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नए सिस्टम के अनुसार मार्च महीने से रेडी टू ईट के तहत पोषाहार के पैकेट आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने लगेंगे। तोपचांची प्रखंड स्थित मदेडी स्टेडियम में आज फाइटर यूथ NGO के ओर से 1600 मीटर तथा 100 मीटर का दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के दर्जनों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष श्रीकांत चौबे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमेशा दौड़ तथा व्यायाम करते रहना चाहिए, इससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। बोकारो में ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाले किसानों को एक ही मंडी में सब्जी बेचने का माध्यम मिले, इसके लिए बोकारो के किसानों से सब्जी को इकट्ठा कर उसे कोलकाता भेजा जा रहा है, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है। वहीं टीवी कलाकार राजेश सिंह भी बोकारो में अपने स्टार्टअप मेरी फैमिली फार्मर के तहत बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के किसानों से बाजार मूल्य से अधिक दाम पर सब्जियां खरीद रहे हैं। उन सब्जियों को कोलकाता में अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन मेरा फैमिली फार्मर के जरिए बेचने का काम करेंगे। इसको बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए मैंने मतलब अपने जीवन का 5 साल करियर का जो बोलते हैं ना कि 20 साल से एक्टिंग करते हुए सडनली मैं खेती में कूद पड़ा, तो 5 साल मैंने जीवन का इसमें दिया है, कुछ अच्छा करने के लिए ही दिया था। पहले 4 साल मैंने खुद खेती की, मुंबई जैसे शहर के बाहर एक 20 एकड़ के एक फार्म पे मैंने मतलब अपना सब कुछ करियर से लेके पैसा से लेके सब कुछ लगाया। बहुत बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन फिर भी हौसला नहीं टूटा और पिछले 1 साल से ये मेरा फैमिली फार्मर की एक कहानी शुरू की है, जो मुंबई में काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। उस चीज़ को देख करके कैलकाटा में अब लोगों ने उसको वहाँ पे चाहा कि वहाँ शुरू हो। वहाँ शुरू होने के लिए मुझे मालूम है कि कलकत्ता के आसपास उतनी खेती हो नहीं रही है, खास करके जैविक और प्राकृतिक खेती बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर रवि से मुलाकात हुई, शंकर जी से मुलाकात हुई और लगा कि अब ये जो पूरी पहल है कि वो कलकत्ता की जिम्मेदारी की कलकत्ता में जैविक और प्राकृतिक सब्जियां जाएं, दाल दलहन जाए, तेल मसाले सब जाएं, वो क्यों नहीं झारखंड से शुरू किया जाए। लोग बोलते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो उसका जो अंत है वो है बेचने पे। सही मूल्य पर जब आप बेच रहे हैं तो आमदनी बढ़ेगी। तो पिछले 4 साल से हमने उगाया, जैविक उगाया, अब इसको मंडी छोड़ करके एक नया बाजार 400 से 500 फैमिली, कोलकाता की पॉश फैमिली जो है, उनको शुद्ध जो देसी रूप से उगाया हुआ जो सब्जी है और फल है वो हम लोग भेजेंगे। मतलब फैमिली को भेज रहे हैं। फार्म टू किचन मॉडल है ये, पहला खेत से किचन तक जा रहा है ये। और इसको हम लोग सॉर्टिंग ग्रेडिंग हम ही लोग करेंगे, मतलब छांटना हम ही को ही है। और बल्क में लगभग 12 टन महीने का, अभी शुरुआत हम लोग 6 टन से कर रहे हैं महीने का, 12 टन महीने का हमें कोलकाता भेजना है। वहाँ पर रीपैकेजिंग होगी। मतलब बोकारो के जरीडीह प्रखंड के टांड मोहनपुर पंचायत में सार्वजनिक शिव पार्वती मंदिर निर्माण को लेकर आज ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि
झामुमो के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी शामिल हुए, जहां सर्वसम्मति से 16 अप्रैल को मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।